फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल R&K क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन साल्ट्स एटसेट्रा। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। All of us know how acid and base indicator can be used to distinguish between an acid and a base. एक एसिड और बेस इंडिकेटर होता है, संकेत इंडिकेटर संकेत होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि वह एसिड है या बेस। तो उसे हम क्या कहते हैं? यू ऑल्सो नोन एज द pH पेपर। pH इज फुल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि इसका अर्थ है हाइड्रोजन की गति को pH पेपर से हम मापते हैं। pH की फुल फॉर्म ही होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यू आल्सो लर्न अबाउट द डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और OH नेगेटिव आयन्स इन सॉल्यूशन। कैन वी क्वांटिटेटिवली नो अबाउट द अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे कि H+ आयन अगर रिलीज करता है तो वो क्या है सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन OH नेगेटिव आयन्स रिलीज करता है तो वो कौन सा सॉल्यूशन है। आइए अब हम इस बारे में जानेंगे। A scale used for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale. The P in pH means potence in German, meaning power. pH usually from 0. pH should be mean simply as number which shows the acidic or basic in nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower in pH value. A neutral solution has pH वैल्यू 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन कितना है हमारा? 7। अगर हमारा pH वैल्यू 7 है तो अब हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है? उदासीन है। क्या है वो? उदासीन, अर्थात न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ऑन द pH स्केल वैल्यू टू लेस देन 7 रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर pH वैल्यू हमारा लेस देन 7 है, 7 से कम है, तो हम कहेंगे कि वो एसिड है, अर्थात अम्ल है। एंड अगर हमारा pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 7 है, तो हम कहेंगे कि वो बेस है, अर्थात क्षार है। The strength of acid and base depends on the number of H+ ions as well as OH negative ions produced. जो हमारा एसिड और बेस है, अम्ल और क्षार, किस पर डिपेंड करता है? हमारे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर। For example, if we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, like the 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ions. Acid that give rise to more H+ ions are called a strong acid. अगर कोई सॉल्यूशन हमारा सबसे अधिक मात्रा में H+ आयन्स रिलीज़ करता है तो वो हमारा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड कोई हमें सॉल्यूशन H+ आयन्स कम मात्रा में रिलीज़ करता है, प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारा होता है वीक एसिड। इसी प्रकार बेस का है, अगर कोई अधिक मात्रा में OH नेगेटिव आयन्स रिलीज़ करता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जो कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन्स रिलीज़ करता है वो वीक बेस होता है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। हमें ये टेबल दी हुई है, ये pH टेबल है, ठीक है। इसमें कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं जिसका हमें pH मान भी शो कर रखा है। जैसे कि प्योर वाटर ब्लड का है 7.4 होता है, 7.4, तो इसे हम कहते हैं हम बेस में है। क्या है वो? बेस है। हमारा जो प्योर वाटर ब्लड होता है वो क्या होता है? बेस होता है। लेमन जूस 2.2 होता है, तो लेमन जूस किस में आता है? एसिड में, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस यू नो दैट गैस्ट्रिक जूस HCl, जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड जो जूस होती है हमारे स्टमक में, जिससे कि हमारा भोजन जो डाइजेशन है वो संभव है, उसका pH वैल्यू कितना होता है? 1.2। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल हाइड्रोजन इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। pH के बारे में, हमारे पाचन तंत्र में इसकी क्या भूमिका होती है। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट दैट आर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह हम सबको पता है कि हमारे उदर अर्थात पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन होता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, और ये हमारी किस में सहायता करता है? भोजन को पचाने में, डाइजेशन ऑफ फूड को। विदाउट एनी
to the stomach. During indigestion, the stomach produces a large amount of acid and these cause pain and irritation. अगर हमारे इंडाइजेशन प्रॉब्लम क्यों होती है? हमारे पेट में अधिक मात्रा में एसिड रिलीज होता है जिसके कारण हमें पेन होता है और इरिटेशन बेचैनी होने लगती है. टू गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड. जो हम बेस का प्रयोग, जो हम उसे ठीक करने के लिए जिसका हम सेवन करते हैं उसे हम एंटासिड कहते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, माइल्ड बेस इज कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पस. अब हम टूथ डिके के बारे में पढ़ेंगे. ये सब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता. मेन क्वेश्चन ये है कि पीएच वैल्यू क्या होती है, हाइड्रोजन अगर रिलीज होता है तो क्या बनता है, OH नेगेटिव आयन रिलीज होता है तो क्या बनता है, एटसेट्रा. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम कॉमन साल्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, मतलब क्या हमारा जो सामान्य नमक है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. लवंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, लवंस कौन कौन से होते हैं. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. कॉमन साल्ट्स आर रॉ मटेरियल ऑफ केमिकल्स. The common salts thus obtained is an essential raw material for various substances of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, etc. हम अपने डेली लाइफ में हम अपने दिनचर्या में बहुत तरह के कॉमन साल्ट्स का उपयोग करते हैं, लवंस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर एटसेट्रा. बेकिंग सोडा खाना पकाने का सोडा होता है. वॉशिंग सोडा को हम हिंदी में धावन सोडा कहते हैं. एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ द स्ट्रॉन्ग बेस. इट इज़ द स्ट्रॉन्ग बेस इन नेचर. अब हम पता करते हैं पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है. आइए देखते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से, NaCl में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो किस में डिकम्पोज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में. Na प्लस OH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस. ठीक है, तो इससे क्या क्या बनता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज द क्लोर एल्कली प्रोसेस. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, जिससे कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है. प्रोडक्ट कंपोज क्लोर ऑफ क्लोरीन एंड एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड. एल्कलाइन, एल्कली का मतलब होता है एल्कलाइन. ठीक है, क्लोरीन गैस इज रिलीज एट द एनोड एंड द हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड. क्लोरीन किस पर होता है, एनोड और कैथोड के बारे में तो आपको पता है. एनोड का मतलब होता है ऋणायन पोजीशन और कैथोड का मतलब होता है धन आयन. ठीक है, तो क्लोरीन गैस है वो ऋणायन पर जाके स्टेबल हो जाता है और कैथोड धनायन पर जाकर हाइड्रोजन गैस. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कंपोज्ड नियर द कैथोड. द 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस प्रोसेस आर यूजफुल. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर. नाउ यू लर्न द क्लोरीन इज फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड. दिस क्लोरीन गैस इज हेल्पफुल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर, इसे हिंदी में भी हम ब्लीचिंग पाउडर ही कहते हैं. ये कैसे प्राप्त होता है वो देखते हैं. ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम. ब्लीचिंग पाउडर इज सोन एंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है. ठीक है, जब यह स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात भुजा हुआ चूने के साथ रिएक्ट करता है क्लोरीन की प्रेजेंस में, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है अर्थात ब्लीचिंग पाउडर बनता है. इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का. फॉर ब्लीच वॉश क्लॉथ इन लॉन्ड्री. लॉन्ड्री में जब आप लॉन्ड्री करवाने जाते हो, जैसे कि कोट होता है, कोट को हम धुलवाने जाते हैं. ठीक है, लॉन्ड्री में देते हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है. एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सेवरल केमिकल इंडस्ट्रीज़. इसका प्रयोग हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में. एंड टू मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर फ्री फ्रॉम जर्म्स. और ड्रिंकिंग वाटर, यू नो दैट ड्रिंकिंग वाटर
जो आप पीते हो ड्रिंक लाइक एज द कोको कोला एटसेट्रा अबाउट ड्रिंक, जो भी वाटर है उसमें भी हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उसमें हमारा जो हार्मफुल जर्म्स है वो क्या हो जाए, मर जाए। ठीक है, ओके। अब बेकिंग सोडा, अब स्टार्ट करते हैं हम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अर्थात खाने का सोडा, इसका प्रयोग हम किचन में करते हैं खाना बनाने के लिए। द बेकिंग सोडा जनरली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग सेवरल फूड आइटम्स एंड समटाइम्स इट इज़ यूज्ड फॉर फास्टर कुकिंग। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO का थ्राइस, and it is produced using sodium chloride as one of the raw material। सोडियम क्लोराइड क्या है? हमारा रॉ मटेरियल है। आपको पता है ये हमारा कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड। अब हम पढ़ेंगे कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यूज ऑफ बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड एडिबल acid like a tartaric acid। when baking powder is heated or mixed in the water the following reaction occurs। अगर बेकिंग सोडा है और उसमें हाइड्रोजन आयन के साथ रिलीज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर रिलीज होता है प्लस सोडियम साल्ट, जो कि हमारा कॉमन साल्ट होता है। केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is also an useful ingredient is in antacid। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एंटासिड के रूप में भी प्रयोग करते हैं। बीइंग एल्केलाइन इट्स न्यूट्रलाइज एक्स्ट्रा एसिड इन द स्टमक। इसे अगर हमें हमारे स्टमक में पेन हो रहा है तो हमें उस पेन को हटाने के लिए हम इसे एंटासिड के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किया जाता है, आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर होती है उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं सोडा एसिड्स का। अब हम आगे पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का अर्थ है धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO थ्राइस। इसका फॉर्मूला है .10H2। We know that the sodium carbonate can be found in heating baking soda। अगर हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करें तो हमें बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट मिलेगा Na2CO .10H2O। ये हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। and sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are essential chemical for many industrial process as well as। अब हम इसका यूज़ पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, मतलब कि धावन सोडा का प्रयोग हमारी लाइफ में क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है ये धावन सोडा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फॉर वॉशिंग के लिए, सोप बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, और परमानेंटली कोई हार्डनेस हमारा वाटर हार्डनेस को रिमूव करने के लिए एटसेट्रा। अब हमारा एक टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, अगर यह इसका यूज क्या है। Paris at 373 Kelvin when we heated gypsum। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट .H2O को जब हम 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो इट लॉसेस सम मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दिस इज़ नोन एज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हमारा क्या बनाता है? जब हम जिप्सम अर्थात कैल्शियम सल्फेट .2 मोल्स ऑफ H2O को 373 केल्विन पर हम हीट करते हैं तो वो कुछ मोल्स क्या हो जाते हैं? लॉस कर देता है, खो देता है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देता है, जिसके कारण हमें कैल्शियम सल्फेट
मिलता है कैल्शियम सल्फेट डॉट half H2O ये फॉर्मूला हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये क्या है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस सब्सटेंस कैन बी यूज्ड डॉक्टर एज अ प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स बोन्स इन द राइट पोजिशन। इसका प्रयोग डॉक्टर करते हैं फॉर किस लिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए, ठीक है। इट इज़ अ वाइट पाउडर, यह एक वाइट पाउडर है। इसका प्रयोग हम अपने पीओपी करवाने में करते हैं, ठीक है। यह जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। इट चेंज टू जिप्सम, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में। जब यह प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट करता है वाटर से तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में। तो वंस अगेन गिविंग एज अ हार्ड सॉलिड मास। Record that only half of water molecules is given to be attached as water of crystallization. How can we get half of water molecules? It should be written in this form because two formula units of calcium sulfate share one molecules of water. It is useful to toys, materials of decoration. इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, टॉयस बनाने के, खिलौने बनाने के लिए, डेकोरेशन में, सरफेस स्मूथ करने के लिए, एटसेट्रा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको पता लग गया होगा कि CaSO4 डॉट half H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। ये आपसे एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड हाउ विल वी ऑब्टेन दिस। तो ये क्या होगा, जब जिप्सम 373 केल्विन, CaSO4 डॉट 2H2O 373 केल्विन पर हीट किया जाता है तो उससे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, जिससे कि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रोड्यूस होता है, CaSO4 डॉट half H2O। इसका प्रयोग भी हमें बता दिया गया है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप NCERT से कर सकते हो, और जो कुछ इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए चैप्टर पढ़ाते। ओके, ठीक है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए R&K क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और हमें यह बताने के लिए कि हमारी वीडियो कैसी लगी है और कुछ टॉपिक समझने के लिए हमें कमेंट करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।